जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, आशा है आप सब मजे में हैं। क्या हम आज के सत्र की शुरुआत एक कार्यकलाप से करें? क्या हम आज के सत्र की शुरुआत उस गीत से करें जो हमने पिछले सत्र में सीखा था? कृपया खड़े हो जाइए। पारखी बन, तू पारखी बन। पारखी बन, पारखी बन, पारखी बन, तू पारखी बन। विचार और कार्य ऐसा करे कि उज्जवल बनकर अडोल रहे। विचार और कार्य ऐसा करे कि उज्जवल बनकर अडोल रहे। पारखी बन, पारखी बन, पारखी बन, तू पारखी बन। पारखी बन, पारखी बन, पारखी बन, तू पारखी बन। खिलते फूलों को मसल न देना, क्रोध से उसे कुचल न देना। खिलते फूलों को मसल न देना, क्रोध से उसे कुचल न देना। पारखी बन, पारखी बन, पारखी बन, तू पारखी बन। पारखी बन, पारखी बन, पारखी बन, तू पारखी बन। परिस्थिति से ऊपर उठकर नवीनता से तू खिल जाएगा। परिस्थिति से ऊपर उठकर नवीनता से तू खिल जाएगा। पारखी बन, पारखी बन, पारखी बन, तू पारखी बन। पारखी बन, पारखी बन, पारखी बन, तू पारखी बन। बहुत अच्छी तरह गाया, धन्यवाद। पिछले सत्र में हमने देखा था कि मूल्यांकन का मतलब क्या होता है, उपयोगी आलोचना और विनाशकारी आलोचना किसे कहते हैं, और हम मूल्यांकन क्यों करते हैं। आइए अब इस बात पर ध्यान दें कि मूल्यांकन किस तरह करना चाहिए। क्या हम एक और कार्यकलाप करें? मेरे पास एक चित्र है। मैं चाहती हूं कि आप में से एक छात्र इस चित्र की उपयोगी आलोचना करें और दूसरा छात्र इसकी विनाशकारी आलोचना करे। अब कृपया दो छात्र स्वेच्छा से यहाँ आए। आपने जो आलोचना की उसके लिए शुक्रिया। क्या हम उनमें से कुछ बातों पर चर्चा करें? अगर आपको किसी चित्र में कोई कमी दिखे, जैसे कि टेढ़ी नाक, तो आलोचना करने का सही तरीका यह होगा, इसकी नाक कुछ ठीक नहीं है, या फिर इसकी नाक जरा टेढ़ी है। पर इस तरह की बात करना ठीक नहीं होगा। लगता है कि चित्रकार टेढ़ी नाक वाला है, इसीलिए उसने चित्र में भी टेढ़ी नाक बनाई है।
इस तरह की आलोचना नहीं करनी चाहिए। किसी व्यक्ति का मजाक उड़ाए बिना और उसे दुख पहुंचाए बिना भी उसके काम, विचार या बातों की आलोचना की जा सकती है। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी के काम या विचारों का मूल्यांकन करना चाहिए, उसके व्यक्तित्व का नहीं। मैं दोहराती हूँ, किसी व्यक्ति का मजाक उड़ाए बिना और उसे दुख पहुंचाए बिना भी उसके काम, विचार या बातों की आलोचना की जा सकती है। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी के काम या विचारों का मूल्यांकन करना चाहिए, उसके व्यक्तित्व का नहीं। आप एक क्रिकेट मैच देख रहे हैं। आपकी मनपसंद टीम बहुत बुरी तरह खेल रही है। आप उनका मूल्यांकन कैसे करेंगे? क्या आप ऐसा कहेंगे, इन्हें टीम में क्यों लिया गया है, इन्हें कुछ नहीं आता, या ये लोग केवल खा पीकर ऐश करना जानते हैं, खेलना इनके बस की बात नहीं है? आप दोनों में से कोई भी बात नहीं कहेंगे। यह तो अच्छी बात है। दूसरों का मूल्यांकन करते वक्त हमें ना तो उनका अपमान करना चाहिए, ना ही उनके बारे में कोई बुरी बात कहनी चाहिए। फिर से कहिए, दूसरों का मूल्यांकन करते वक्त हमें उनका अपमान नहीं करना चाहिए और उनके बारे में भी कोई बुरी बात नहीं कहनी चाहिए। क्या आपने कभी किसी का मूल्यांकन करते वक्त उसका अपमान किया है? अब आपको उस बारे में कैसा लग रहा है? क्या आप जोड़ियां बनाकर इस बारे में बात कर सकते हैं? मैं चाहती हूं कि बाद में कोई एक छात्र इस बारे में पूरी कक्षा के सामने भी बताए। ठीक है? बिना हिचकिचाहट के इस बारे में बताने के लिए शुक्रिया। आपको अपनी बहन से गुस्सा है, इसलिए आप उसके हर काम को बुरा बता रहे हैं। क्या यह सही है या गलत? यह बिल्कुल गलत बात है। दूसरों में दोष ढूंढने के लिए मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। आइए फिर से कहें, दूसरों में दोष ढूंढने के लिए मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। जब भी आप शाम को 6 बजे के बाद तक खेलते रहते हैं, तब आपके पापा आपसे कहते हैं, बहुत खेल लिए, अब अपनी किताबें निकालकर पढ़ाई करो। उस समय आप क्या सोचते हैं? अरे वे कितने बोर बातें करते हैं, या उन्हें बर्दाश्त नहीं होता कि मैं खुशी से खेल रही हूं। क्या आप इस तरह की बातें नहीं सोचते? आपको कभी भी बिना सोचे समझे कोई निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि दूसरों को परेशान करके उन्हें खुशी मिलती है। तो बिना सोचे समझे हमें दूसरों के बारे में कोई निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। किसी की बातों का मूल्यांकन करते समय हमें उनके बारे में कोई नकारात्मक बात नहीं करनी चाहिए। अब आपको स्क्रीन पर कुछ प्रश्न और उनके उत्तर दिखाई जाएंगे। हर एक प्रश्न के लिए आपको सबसे उचित उत्तर चुनना है। क्या आप तैयार हैं? प्रश्न 1, आपका दोस्त परीक्षा की तैयारी करने के बजाय टीवी देख रहा है। आप उसकी यह गलती उसे बताना चाहते हैं। आप क्या कहेंगे? 1, तुम पढ़ाई करने की जगह टीवी देख रहे हो, क्या तुम्हें इतनी सी बात भी समझ नहीं आती? 2, परीक्षा के समय टीवी देखकर
तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। 3, मैं तो यह सुझाव दूंगा कि तुम्हें अभी पढ़ाई करनी चाहिए। टीवी तो छुट्टियों में भी देख सकते हो। यह जवाब, तुम पढ़ाई करने की जगह टीवी देख रहे हो, क्या तुम्हें इतनी सी बात भी समझ नहीं आती, उचित नहीं है, क्योंकि इस जवाब में अपमान की भावना है। परीक्षा के समय टीवी देखकर तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इस जवाब से यह पता चलता है कि आप उसकी गलती निकालकर उसे दोषी ठहरा रहे हैं, जबकि यह जवाब, मैं तो यह सुझाव दूंगा कि तुम अभी पढ़ाई करो, टीवी तो छुट्टियों में भी देख सकते हो, उचित है, क्योंकि इसमें किसी का अपमान किए बिना एक सकारात्मक सुझाव दिया गया है। किसी सलाह या सुझाव के तौर पर भी मूल्यांकन किया जा सकता है। मैं दोहराती हूं, किसी सलाह या सुझाव के तौर पर भी मूल्यांकन किया जा सकता है। अब अगला प्रश्न, प्रश्न 2। आपके भाई ने एक आकृति बनाई है जिसमें कुछ रेखाएं टेढ़ी है। आप उसे क्या कहेंगे? 1, अगर कुछ रेखाओं को सीधा कर दिया जाता तो यह आकृति और भी अच्छी दिखती। 2, इन टेढ़ी रेखाओं से पूरी आकृति खराब हो गई है। 3, अगर तुम इस तरह आकृति बनाते हो तो तुम्हें यह सब करने की कोई जरूरत नहीं है। यह जवाब, अगर तुम इस तरह आकृति बनाते हो तो तुम्हें यह सब करने की कोई जरूरत नहीं है, अनुचित है, क्योंकि आप किसी के काम का अपमान कर रहे हैं और इससे दूसरे व्यक्ति को दुख भी पहुंच सकता है। यह जवाब, इन टेढ़ी रेखाओं से पूरी आकृति खराब हो गई है, भी अनुचित है, क्योंकि आप मूल्यांकन करने का नकारात्मक तरीका अपना रहे हैं। जबकि यह जवाब, अगर कुछ रेखाओं को सीधा कर दिया जाता तो यह आकृति और भी अच्छी दिखती, उचित है, क्योंकि इसमें कोई नकारात्मक बात नहीं है। आपके इस मूल्यांकन में एक अच्छा सुझाव भी है। अगली बार जब आपका भाई कोई आकृति बनाएगा तो संभव है कि वह इस बात को ध्यान में रखकर ऐसी गलती नहीं करेगा। जब किसी मूल्यांकन में सकारात्मक सुझाव दिया जाता है तो उसमें कोई नकारात्मक बात नहीं होती, तो उस मूल्यांकन को लोग उत्साह के साथ स्वीकार करते हैं। मैं दोहराती हूँ, जब किसी मूल्यांकन में सकारात्मक सुझाव दिया जाता है और उसमें कोई नकारात्मक बात नहीं होती तो उस मूल्यांकन को लोग उत्साह के साथ स्वीकार करते हैं। क्या अब हम एक कार्यकलाप करें? इन शब्दों को देखिए, क्या आप इनको बेहतर तरीके से लिखने के सुझाव देते हुए उपयोगी आलोचना कर सकते हैं? आपको सकारात्मक तरीके से बात करते हुए सुझाव देने हैं। धन्यवाद, बहुत बढ़िया किया। मुझे खुशी है कि आप सीखी हुई बातों को प्रयोग में ला रहे हैं। अब एक और प्रश्न, प्रश्न 3। आपका भाई अपने रूप रंग पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। आप उसे क्या कहेंगे? 1, तुम कितने गंदे दिख रहे हो।
2. अगर तुम्हारा यही हाल रहा तो तुम जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे. 3. अगर तुम साफ सुथरे कपड़े पहनकर अपने बाल ढंग से बनाओगे तो बहुत सुंदर दिखोगे. ये दोनों जवाब तुम कितने गंदे दिख रहे हो, और अगर तुम्हारा यही हाल रहा तो तुम जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे अनुचित है, क्योंकि इनमें किसी का अपमान करते हुए आलोचना की गई है. यह जवाब, अगर तुम साफ सुथरे कपड़े पहनकर अपने बाल ढंग से बनाओगे तो बहुत सुंदर दिखोगे, उचित है, क्योंकि यहाँ पर कठोरता से यह नहीं कहा गया है कि उसका रूप रंग सही नहीं है, बल्कि सुधार लाने के लिए सकारात्मक रूप से एक सुझाव दिया गया है. तो किसी का या किसी चीज का मूल्यांकन करते समय हमें ठोस सुझाव देने चाहिए ताकि परिस्थिति को सुधारा जा सके. मैं दोहराती हूँ, किसी का या किसी चीज का मूल्यांकन करते समय हमें ठोस सुझाव देने चाहिए ताकि परिस्थिति को सुधारा जा सके. अब मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ. 4 दोस्त समुद्र के किनारे टहलने गए. उन्होंने आवश्यकता की सभी चीजों को 4 अलग अलग थैलियों में भर लिया. उनमें से एक थैली में खाने पीने का सामान था. खाने के सामान वाली थैली सबसे भारी थी. एक दोस्त ने स्वेच्छा से कहा कि वह खाने के सामान वाली थैली उठा लेगा. यह बात सुनकर बाकी सब दोस्तों ने उसे कहा कि वह बहुत भोला है. उन्होंने उसका मजाक उड़ाया कि वह अपनी मर्जी से इतना भारी सामान उठाना चाहता है. चलते चलते सब लोग कुछ खा पी भी रहे थे. जब वे आधे रास्ते पहुंचे तब खाने के सामान वाली थैली खाली हो चुकी थी. तब वो आराम से अपना हाथ हिलाकर घूमने लगा. उस समय बाकी दोस्तों को यह बात समझ आई कि वह भोला नहीं था. मैं चाहती हूँ कि 4 छात्र यहाँ आकर इस कहानी का मूल्यांकन करें. आप में से 2 छात्रों को यह बताना है कि इस कहानी में आपको कौन सी बातें पसंद आई, और 2 छात्रों को यह बताना है कि उनको कौन सी बातें पसंद नहीं आई. बहुत बढ़िया किया, धन्यवाद. अब एक और प्रश्न. प्रश्न 4. एक क्रिकेट मैच चल रहा है. आपके दोस्त को चोट लगी है, फिर भी वह मैच खत्म करने के लिए खेलता जा रहा है. आखिरी रन लेते समय उसकी चोट में बहुत दर्द होने लगा और वह रन आउट हो गया. आपकी टीम बस एक रन की वजह से मैच हार गई. आप अपने दोस्त से क्या कहेंगे? 1. क्या तुम और तेज नहीं दौड़ सकते थे? 2. चोट लगने के बावजूद तुमने बहुत बहादुरी से खेला. बदकिस्मती से हम हार गए. कोई बात नहीं, हमने अच्छा प्रयास किया. 3. मुझे तो इस बात का अफसोस है कि तुम्हें टीम ने लिया ही क्यों. क्या तुम और तेज नहीं दौड़ सकते थे? यह जवाब उचित नहीं है, क्योंकि इसमें नकारात्मक भावना है, जबकि उस व्यक्ति ने तो बहुत बहादुरी के साथ खेला था. यह जवाब
मुझे तो इस बात का अफसोस है कि तुम्हें टीम में लिया ही क्यों। ये भी अनुचित है, क्योंकि इसमें दूसरे व्यक्ति का अपमान किया गया है, जिससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। जबकि यह जवाब चोट लगने के बावजूद तुमने बहुत बहादुरी से खेला। बदकिस्मती से हम हार गए। कोई बात नहीं, हमने अच्छा प्रयास किया। उचित है, क्योंकि इसमें परिस्थितियों को समझने की कोशिश की गई है। इसमें दूसरे व्यक्ति की भावनाओं का भी ध्यान रखा गया है। इस मूल्यांकन में परिस्थिति और उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति को ध्यान में रखा गया है। जब हम किसी के विचारों, शब्दों या काम का मूल्यांकन करें तो हमें परिस्थिति, दूसरे व्यक्ति की मानसिक स्थिति और उसके इरादों को ध्यान में रखना चाहिए। मैं दोहराती हूँ, जब हम किसी के विचारों, शब्दों या काम का मूल्यांकन करें तो हमें परिस्थिति, दूसरे व्यक्ति की मानसिक स्थिति और उसके इरादों को ध्यान में रखना चाहिए। अब अगला प्रश्न, प्रश्न 5। आपकी बहन की एक बात आपको अच्छी नहीं लगती, आप उसे कैसे बताएंगे? 1, आप कहेंगे मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं है, ऐसा फिर से मत करना। 2, आप कहेंगे तुमने पहले भी ऐसा ही किया था और उसे पहले की बातें गिनाने लगेंगे। 3, आप कहेंगे मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है और तुम कभी नहीं सुधर सकती। ये दोनों जवाब आप कहेंगे तुमने पहले भी ऐसा ही किया था और उसे पहले की बातें गिनाने लगेंगे। और आप कहेंगे मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है पर तुम कभी नहीं सुधर सकती। उचित नहीं है, क्योंकि इसमें गलतियां निकालकर नकारात्मक तरीके से मूल्यांकन किया गया है। जबकि यह जवाब आप कहेंगे मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं है, ऐसा फिर से मत करना। उचित है, क्योंकि यह मूल्यांकन वर्तमान स्थिति पर आधारित है। इसमें बिना मतलब के पुरानी बातों को कुरेदा नहीं गया है। पुरानी बातों को निकालने से कुछ हासिल नहीं होता। ऐसा करने से रिश्तों पर बुरा असर पड़ता है। मूल्यांकन करते समय हमें वर्तमान स्थिति पर ध्यान देना चाहिए, पुरानी बातों पर नहीं। मैं दोहराती हूँ, मूल्यांकन करते समय हमें वर्तमान स्थिति पर ध्यान देना चाहिए, पुरानी बातों पर नहीं। क्या हम आज के सत्र में सीखी हुई बातों का सार संक्षेप कर लें? दूसरों का मूल्यांकन करते वक्त हमें उनका अपमान नहीं करना चाहिए और उनके बारे में कोई बुरी बात नहीं कहनी चाहिए। दूसरों में दोष ढूंढने के लिए मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। जब हम किसी के विचारों, शब्दों या काम का मूल्यांकन करें तो हमें परिस्थिति, दूसरे व्यक्ति की मानसिक स्थिति और उसके इरादों को ध्यान में रखना चाहिए। मूल्यांकन करते समय हमें वर्तमान स्थिति पर ध्यान देना चाहिए, पुरानी बातों पर नहीं। सत्र का सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। क्या अब हम कुछ
गृह कार्य लिख लें ताकि हमें सीखी हुई बातें अच्छी तरह याद रहे। प्रश्न 1। एक खेल के दौरान आपके दोस्त से एक छोटी सी गलती हो गई जिसकी वजह से आपकी टीम हार गई। आप अपने दोस्त से क्या कहेंगे? जवाब 1। चिंता मत करो, अगर तुम ध्यान देकर खेलोगे तो हम अगला खेल आसानी से जीत जाएंगे। 2। हम तुम्हारी वजह से हार गए, तुम्हें हमारी टीम में होना ही नहीं चाहिए था। 3। तुम हमेशा ऐसा ही करते हो, कम से कम अगले खेल में ध्यान देना। प्रश्न 2। आपकी बहन को हमेशा अच्छे अंक मिलते हैं पर वह बीमार थी, इसीलिए उसे एक परीक्षा में बहुत कम अंक मिले। आप उससे क्या कहेंगे? जवाब 1। मैं उसे कुछ नहीं कहूंगा या कहूंगी। 2। अपनी सेहत का ध्यान रखो और अगली बार अच्छे अंक लाने की कोशिश करना। 3। तुम में जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास था, इसीलिए तुम्हें कम अंक मिले। प्रश्न 3। आप अपने दोस्तों के साथ खेल रहे हैं। जब कोई नहीं देख रहा था, तब खेलते समय आपने बेईमानी की और आप खेल में जीत गए। बाद में आपके एक दोस्त को इस बारे में पता चला और उसने आपकी गलती बताई। उसने आपको सलाह दी कि आगे से ऐसा ना करें। आप क्या करेंगे? जवाब 1। मेरी गलती बताने के लिए मैं अपने दोस्त पर चिल्लाऊंगा या चिल्लाऊंगी। 2। मैं कहूंगा या कहूंगी कि तुम्हें मेरी गलतियां ढूंढने में मजा आता है। 3। मैं अपनी गलती मान लूंगा या मान लूंगी और वादा करूंगा या करूंगी कि वह दोबारा नहीं होगा। क्या आप अगली क्लास में आने से पहले यह कार्य पूरा करके लाएंगे? धन्यवाद। हम अगली क्लास में फिर मिलेंगे। छात्रों, आपका फिर से स्वागत है। आशा है कि आप सब अपना गृह कार्य पूरा कर लाए होंगे। क्या हम जवाब जांच लें? प्रश्न 1। एक खेल के दौरान आपके दोस्त से एक छोटी सी गलती हो गई जिसकी वजह से आपकी टीम हार गई। आप अपने दोस्त से क्या कहेंगे? ये दोनों जवाब। हम तुम्हारी वजह से हार गए, तुम्हें हमारी टीम में होना ही नहीं चाहिए था और तुम हमेशा ऐसा ही करते हो, कम से कम अगले खेल में ध्यान देना अनुचित है, क्योंकि इसमें दोस्त की गलती ढूंढकर उसका अपमान करने में ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। जो गलती हुई है उसके बारे में कोई बात नहीं हो रही। इस मूल्यांकन में नकारात्मक भावना है। यह जवाब, चिंता मत करो, अगर तुम ध्यान देकर खेलोगे तो हम अगला खेल आसानी से जीत जाएंगे, उचित है, क्योंकि इसमें हिम्मत बंधाई गई है, प्रोत्साहन दिया गया है और सकारात्मक सुझाव भी है। दूसरे शब्दों में कहें तो इसमें उपयोगी आलोचना की गई है। आपका जवाब क्या है?
प्रश्न 2, आपकी बहन को हमेशा अच्छे अंक मिलते हैं, पर वह बीमार थी, इसीलिए उसे एक परीक्षा में बहुत कम अंक मिले। आप उससे क्या कहेंगे? यह जवाब मैं उसे कुछ नहीं कहूँगा या कहूँगी उचित नहीं है, क्योंकि इसमें मूल्यांकन करने का कोई प्रयास ही नहीं किया गया है। यह जवाब तुम में जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास था, इसीलिए तुम्हें कम अंक मिले भी अनुचित है, क्योंकि यह एक प्रकार की विनाशकारी आलोचना है। यह जवाब अपनी सेहत का ध्यान रखो और अगली बार अच्छे अंक लाने की कोशिश करना उचित है, क्योंकि इसमें बहन की परिस्थिति, मानसिक स्थिति और इरादों को ध्यान में रखकर मूल्यांकन किया गया है। इस मूल्यांकन में वर्तमान स्थिति पर ध्यान दिया गया है, पुरानी बातों पर नहीं। यह उपयोगी आलोचना का एक उदाहरण है। आपका जवाब क्या है? प्रश्न 3, आप अपने दोस्तों के साथ खेल रहे हैं। जब कोई नहीं देख रहा था, तब खेलते समय आपने बेईमानी की और आप खेल में जीत गए। बाद में आपके एक दोस्त को इस बारे में पता चला और उसने आपकी गलती बताई। उसने आपको सलाह दी कि आगे से ऐसा ना करें। आप क्या करेंगे? ये दोनों जवाब मेरी गलती बताने के लिए मैं अपने दोस्त पर चिल्लाऊंगा या चिल्लाऊंगी और कहूंगा या कहूंगी कि तुम्हें मेरी गलतियां ढूंढने में मजा आता है, अनुचित है, क्योंकि आप गलती करने के बावजूद आलोचना स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। यह जवाब मैं अपनी गलती मान लूंगा या लूंगी और वादा करूंगी या करूंगा कि ऐसा दोबारा नहीं होगा उचित है, क्योंकि इससे पता चलता है कि आप दूसरों का मूल्यांकन सुनकर अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। आपका जवाब क्या है? अगर आपने सारे सही जवाब पहचान लिए थे तो आपको बधाई हो। क्या हम अगले सत्र की ओर बढ़ें?